मई हम सबको पता है कि पीटीआई के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदनाम करने के लिए, हमारे लीडर हमारे कायद जनाब इमरान खान साहब को अरेस्ट करने के लिए, या हमारे जो बाकी वर्कर्स हैं उनको दबाने के लिए किया गया था। बाकी पाकिस्तान में तो हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में जो रेडियो पाकिस्तान को चलाया गया था उसकी इंक्वायरी में कॉल करता हूं इंशाअल्लाह ताला, उसका पता चलेगा कि इसमें कौन मुलविस था। जनाब स्पीकर, 9 मई के बाद जिस तरह के इल्जामात लगे, जिस तरह के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए, जिस तरह हमारे लोगों को उठाया गया, उनके घरों पर छापे मारे गए, उनकी तजलील की गई, तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खत्म करने के लिए था। परसों एक दफा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्द डिक्लेयर करने के लिए एक बंदा खुद इस्लामाबाद और पिंडी से यहां पिशावर आया और प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो मैं कहना चाहूंगा कि वो अपने हक में इतनी सफाई देता है, वो अपनी हक में इतनी सफाई देता है, उसे कहो कि हमें सब दिखाई देता है। जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम ही रियासत है, और इस वक्त अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान ही रियासत है। रियासत जनाब स्पीकर, रियासत अवाम है और अवाम की बदौलत ही रियासत कायम रहती है। इस अवाम ने 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान के हक में फैसला किया था। इन्होंने वोट इमरान खान को दिया था। तो आईन और कानून यह कहता है कि रियासत के इदारे जो अपने आप को रियासत समझते हैं, उनका यह काम नहीं है कि वो पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करे, उनका काम यह है कि वो इस आवाम के मैंडेट की हिफाजत करे। लेकिन बदकिस्मती से 8 फरवरी को धांधली की गई, जिस पर कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट मौजूद है। जनाब स्पीकर, इंशाल्लाह बहुत जल्द कॉमनवेल्थ की वो रिपोर्ट मैं इस असेंबली पर आपकी इजाजत से टेबल करना चाहूंगा। बराए मेहरबानी उस पर जो है आपने बहस करना है, लोगों को दिखाना है और बताना है कि किस किस्म की धांधली 8 फरवरी को हुई थी। इसके अलावा मैं तमाम हमारे जितने भी बार्स हैं इंशाअल्लाह ताला उसको भी वो कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट भेजूंगा। इसके साथ साथ 8 फरवरी को यहां खैबर पख्तूनख्वा में हमारे जितने हलकों पर डाका डाला गया, उसकी भी इंक्वायरी इंशाअल्लाह ताला मैं कॉल करता हूं। जनाब स्पीकर, 26 नवंबर की रात एक तारीख रात थी। हमारे लोगों पर सीधी फायरिंग की गई। अपने ही सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमारे कारकुनों को शहीद किया। आज भी टीएलपी के शोहदा पर इन्होंने जो है स्ट्रेट फायरिंग की। ये लोग खूनी दरिंदे बन चुके हैं। ये लोग जब तक अपने अवाम का खून ना चूसे इनको चैन नहीं आता। बराए मेहरबानी, बंद कमरों के जो फैसले आप कर रहे हैं, इससे आपको नुकसान हो रहा है। आपको गलत कोई गाइड कर रहा है। जोर जबरदस्ती से आप इस मुल्क में ना इस मुल्क के अवाम को अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान को ठीक कर सकते हैं। ये कौन आपको ये मशवरे दे रहा है? गलत मशवरे दे रहा है।
आए अवाम में, बाहर निकले, अवाम का सामना करें, अवाम से पूछें, अवाम आपको बताएगी कि वो आपसे कितना प्यार करती है, अवाम आपको बताएगी कि वो किसको चाहती है, क्या चाहती है। बंद कमरों के फैसले और ये गलत मशवरे आपको मजीद तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। जो मेन स्टेक होल्डर हैं, जो अवामी नुमाइंदे हैं, जो अवाम की वोट से आते हैं, जो असल में अवामी नुमाइंदे हैं, उनके साथ बैठे, उनके साथ बात करें, उनसे सुने। वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है और किसके ज़हन में आपके लिए क्या है। मैं शदीद अल्फाज में आज टीएलपी के जो शहदा हुए हैं, इस जुल्म, जबर और फस्तैयत की भरपूर अल्फाज में मुजम्मत करता हूं। मैं इंशाअल्लाह ताला हमारे जितने भी खैबर पख्तूनख्वा के 26 नवंबर के शहदा है, मैं तमाम के घर जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, वहां हाजिरी जरूर लगाऊंगा इंशाअल्लाह। जनाब स्पीकर, एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर जो जिसके खिलाफ करारदाद पूरे ऐवान से पास हो चुका है, इंशाअल्लाह ताला पहली कैबिनेट में मैं वहां लेकर आऊंगा और इसको हम खत्म करेंगे इंशाअल्लाह ताला। जनाब स्पीकर, मर्ज अजला को जब खैबर पख्तूनख्वा में जम किया जा रहा था तो हमारे कबायली अवाम से कुछ वादे किए गए थे। उसमें पहला वादा यह था कि आपको हर साल 100 बिलियन AIP की मद में मिलेंगे ताकि दहशतगर्दी की वजह से यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है तो वो आप बना सके। लेकिन बदकिस्मती से 7 साल गुजर गए हैं और 7 साल में 700 अरब रुपए के बजाय अभी तक हमें सिर्फ 165 अरब मिले हैं और बाकी जो है इन पर पेंडिंग है, ये हमें नहीं दे रहे। इसके साथ साथ हमारी सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से इनको बार बार पैगाम भेजा गया कि आप NFC कॉल करें, NFC की मीटिंग बुलाएं, क्योंकि इससे पहले आपने जो 7th NFC अवार्ड है उसके मुताबिक हमें शेयर देना है। इसके बाद जो अभी 11th NFC अवार्ड है उसमें मर्ज अजला के शामिल होने के बाद हमारा जो परसेंटेज है गुर्बत आबादी के लिहाज से वो मजीद बढ़ जाता है। 14.6 से तकरीबन 19.6 तक पहुंच जाता है, जो तकरीबन 300 बिलियन रुपए से ज्यादा आते हैं। तो हम चाहते हैं, मैं इंशाल्लाह राब्ता करूंगा फेडरल गवर्नमेंट से और NFC की ये मीटिंग जल्द होगी और मैं अपने कबाइलों का हक, अपने पख्तूनों का हक इंशाल्लाह ताला उनसे ले आऊंगा। मैं प्राइम मिनिस्टर और प्लानिंग मिनिस्टर जो कि यहां आए थे और उन्होंने कमिट किया था कि फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर में हम AIP के मद में आपको पैसे देंगे, तो वो अभी तक जो है हमें नहीं मिले। मैं अली अमीन भाई का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने खुद से तकरीबन 11 बिलियन हमारे IDPs के लिए और इसके अलावा जो है AIP में बहुत सारे पैसे हमें दिए हैं ताकि हमारी महरूमियां दूर हो। लेकिन मैं चूंकि कबायली अजला से ताल्लुक रखता हूं, मैं NFC भी मांग रहा हूं, मैं AIP भी मांग रहा हूं जो सरताज अजीज रिपोर्ट में आप लोगों ने वादा किया था, मैं वार ऑन टेरर भी मांग रहा हूं जो 1% आपने वादा किया था और इंशाल्लाह ताला आप हमें देंगे। अगर ये पैसे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का आप लोगों पर हक है
आप हमें भीख नहीं दे रहे, तो इंसानों की तरह, अच्छे बच्चों की तरह आप लोगों को जो है ये पैसे देने चाहिए, वरना ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम अपना हक लेना जानती है और फिर हम दूसरा तरीका भी जो है आजमाएंगे। जनाब स्पीकर, चूंकि हमारे मर्ज अजला में बिजली का बहुत बड़ा मसला है, बिजली की वजह से वहां लोगों को पानी मुहैया नहीं होता, ना पीने का ना और, लेकिन इंशाअल्लाह ताला सोलराइजेशन के जरिए जो है हम ये मसला हल करेंगे। और मैं यहां से ऐलान करता हूं कि 1,20,000 हाउस होल्ड्स के लिए इंशाअल्लाह ताला हम सोलराइजेशन करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इसके साथ साथ 50 मेगावाट के मिनी ग्रेड पे वहां लगाएंगे। 2.2 बिलियन हमारी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर साहब की क़यादत में फाटा यूनिवर्सिटी के लिए जो है रखे हैं, वो भी उनको मिल चुके हैं। इसके अलावा 7 बिलियन लॉ एंड ऑर्डर के लिए वहां पर पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए रिलीज हो चुके हैं। मैं 7 बिलियन का मजीद ऐलान करता हूं कि इंशाअल्लाह ताला वहां की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए हम ये 7 बिलियन मजीद भी देंगे इंशाअल्लाह ताला।